और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके तड़पते, किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला, देर क्या लगती है। फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आगराज से, और आगाज को महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया, फिर ऊपर में ईश्वर ने यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे ही समेटते हुए साफ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं कुछ नहीं रहता। ये आएगा समय आता है, लेकिन समय देर में आता है, आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिख नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब हो जाता है। ये साहब किताब मीठी, ये साहब झूला रहा, अब जल भगवान गया, जल उड़ गया अग्नि ने, अग्नि को वायु ने, वायु को आकाश, ऐसे ही सब मिटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। तो इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी मालूम, उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, हमारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद रखवा लेगा, जाओ जाओ, तुम्हारा हिसाब हो जाएगा, बस जाओ, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम वैसे ही रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो, अभी रो रहे और रोते हुए आए, जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के वक्त रो रहे। तुम्हारा रोना कब बदलेगा? दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा, अपना कुछ शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा। जीवात्मा को ये पड़ा, सामान ये पड़ा, निकालेगा। तो आपका कब है? अगर आपका होता तो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप माँ को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेती। तो इसलिए समय यानी आपके लिए जल्दी है कि अभी आने वाला समय खत्म होने वाला, तो आप अपने समय जो बचा है उसी में ही भजन कर लो। ये सच्चा भजन, इसमें झूठी उठी चीज कोई नहीं, सच्ची चीज है घाट पर बैठ के और भजन कर लो, कान खुल जाए, आँख खुल जाए तुम्हारी, नाक खुल जाए, चलो। थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी होती है, वही चीज तुम्हारे लिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निमित्त मात्र, और वो फिर सुलभ हो गया। इधर से मन बुद्धि चित्त को जो भागते हैं, इन सब चीजों से ढीला कर दो, इन सब चीजों से ढीला कर दो, और इधर में इनको लगा दो भाई इतना ही करना, और कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक कोई कष्ट, स्वाद आता जाता आने जाने दो, सोते में आता जाता है, काम करते में आता जा, खाते में आता जाता है, ऐसे ही भजन में आया जाएगा, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये मन है जो इसमें फंसा हुआ और ढूंढ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मन की मदद तुरंत को मिली कि फौरन रगड़ा पड़ा और सफाई हुई, तो ये साफ हो जाएगा, तो नाम पकड़ लेगा, फिर कुछ नहीं। जब उसको रस मिलने लगा तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको रस मिला, उसको अमृत पीने को मिलने लगा, खूब पिएगा। अमृत तो ऊपर से चू रहा,
जैसे टूटी खोल दो ऐसे, जब वो द्वार खोलता है टोंटी खोल दीजिए, ऐसे चलता है, खूब पीते, तब जाकर के चक जाते, तो तृप्त हो जाते, इधर इच्छा नहीं रहती। ये वैसे मन इसीलिए लगाया गया, इसको मन रोक करके रखे। वो कोई सूरत नहीं है, कोई जीवात्मा, कोई रूह नहीं है, लेकिन वो वहाँ का तत्व है, चेतन के साथ में, मतलब चेतन हो रहा। अगर वो हरकत वहां से करता, नीचे आता तो कोई बात नहीं थी, वो जहाँ से ये लगा वहीं से है। और ये चाहता है कि हमारा आनंद हमको मिल जाए, तो इसको जब अपने स्थान पर पहुंचा दोगे, बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर ये पहुंच जाएंगे, तो बस चुप हो जाएंगे, फिर ऊपर अकेले सूरज जाएंगे, फिर इसके पीछे कोई झगड़ा नहीं, खाली अकेली रह जाएगी। शब्द हो रही है, आगे चल कर के ब्रह्म के बाद जब पार उतरेगी तो शब्दरूप हो जाएगी, खैर कुछ नहीं, पार उतर जाएगी, भवसागर से पार उतर के जाएगी। और वहाँ पदम प्रयाग, अगम पूर्वासा, वहाँ प्रयाग है, ये संसार के करोड़ों ऐसे बना दिए जाए और वहाँ जोड़ दिए जाए, इतना बड़ा परम प्रयाग, चौड़ा पाठ। वहाँ तुरते पहुँच करके स्नान करते, तब वो अगमपुर जाती है अपने देश। जब तक प्रयाग में ऐसा नहीं, तुरंत लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो आकाश में चढ़ता और चला जाएगा वहाँ पार ब्रह्म के ऊपर, वहाँ जा कर के प्रयाग है, उसमें स्नान करती है तो उनको ताकत आ जाती है प्रकाश सहन करने की और शब्द सुनने की। प्रकाश बहुत है और शब्द बहुत है, दोनों में सहन हजम हो जाए, फिर ये बर्दाश्त कर लेती है। और जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक वहाँ का शब्द, वहाँ का प्रकाश बर्दाश्त नहीं हो सकता।